गांव वाले भीख मांगकर, चंदा मांगकर बना रहे हैं पुल, और वही जगह पे बना रहे हैं जहां पे समाजवादियों का गढ़ है। आपको बता दें कि विधायक जो है वो मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी के हैं, वहीं पे अफजाल अंसारी सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वहीं पे सांसद हैं सनातन पांडे जी। और यही नहीं रुकता है यार, वहां पे उसी जहां पे अब पुल बन रहा है, यानी कयामपुर जो गांव है वहां पे जो पुल बन रहा है, कयामपुर के जस्ट बगल में ही रहने वाले हैं मनोज सिन्हा जी। यानी कि जहां पे पुल बन रहा है वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे मनोज सिन्हा जी का गांव है, घर है। और वहां पे जब जाते हैं मनोज सिन्हा जी के यहाँ तो वहां से कुछ नहीं मिलता है। अब जाल अंसारी के यहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। सनातन पांडे से 5 कुंटल छड़ मांगते हैं लेकिन नहीं मिलता है। आज उसी के संबंध में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो है कि समाजवादी नेता प्रदेश सचिव रमेश यादव जी मौजूद हैं, जो पूरा जिला पंचायत है। और जब जिला पंचायत थे तो अपने और जिला पंचायत से पहले भी बहुत इन्होंने काम कराया, बहुत रोड इन्होंने फेंकवाया। आज भी जो है कि ऐतिहासिक नाम है इनका। लेकिन प्रदेश सचिव तो है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन फिर भी चंदा मांगकर, भीख मांगकर पुल को बनाना पड़ रहा है गांव वालों को। आखिरकार क्या मजबूरी है? बहुत बहुत धन्यवाद दाऊद जी। और आपने जब जिला पंचायत थे या जिला पंचायत से पहले आपने बहुत श्रम दान करके और पूरा रोड बनवाया है कई जगहों का, कई जगह खड़ंजा फेंकवाया आपने जहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन आप ही के गढ़ में लोगों को चंदा मांगकर जो है कि पुल बनवाना पड़ रहा है। क्या बात है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत सारी ऐसी समस्याएं समाज में होती है जिसका निदान सरकार नहीं कर पाती है, लेकिन जनता जनार्दन जब किसी समस्या को समाधान करने के लिए तैयार हो जाती है तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मोहम्मदाबाद के उस जुझारू साथियों को जो चंदा के माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश की सबसे टेढ़ी मेढ़ी नदी कही जाती है मगई नदी, उस मगई नदी पर पुल बनवाने का काम कर रहे हैं जी। निश्चित रूप से वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक फौजी 10 लाख रुपये दे दिए और वहीं सनातन पांडे से 5 कुंटल छड़ मांगा गया तो नहीं दे पाए। निश्चित रूप से किसी भी जनप्रतिनिधि का जनता जनार्दन के भावना का जो है ध्यान रखना चाहिए। जो उस क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं, जनता के भावना को ध्यान रखना चाहिए और वो सरकार को अवगत कराए होंगे कि यहाँ पे जनता जनार्दन के द्वारा चंदा लगा करके यह पुल बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनको अपने जिम्मेदारियों का एहसास होए और वो इस संदर्भ में कुछ अच्छा कार्य किए होंगे। यानी सनातन पांडे जी तो 5 किलो छड़ नहीं दे पाए और जो है कि कार्य किए होंगे। ये तो बात आप कह रहे हैं। गांव वाले का हमारे पास जो है कि है उनका जो डिबेट है हमारे पास, उनका माननीय सांसद जी का नहीं, जो गांव वाले हैं। नहीं, गांव वालों ने अगर कहा और गांव वालों की बातें जो अगर माननीय सांसद जी के पास पहुंची होगी, अगर नहीं दिए हैं तो निश्चित रूप से देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। यानी समाजवादी पार्टी के जो सांसद है 5 कुंटल छड़ नहीं दे पाए। नहीं, अगर ऐसा है तो सहयोग करना चाहिए और वो किए होंगे। अब ये बात आपके माध्यम से आ रही है और आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि माननीय सांसद जी जिम्मेदार हैं और जनभावना को ध्यान में रखते हैं, निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिए होंगे। अगर नहीं देते हैं तो ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के जो विशेष दिक्कत है, जिसपे जनता से जुड़ा हुआ समस्या है और जो कार्य जो है सरकार नहीं कर पा रही है, उस सरकार के कार्य को समाज कर रहा है, तो यह तो सरकार को सीधे सीधे जो है आईना दिखाने की बात है कि जो कार्य जो है पुल बनाना, नदियों पे पुल बनाना जो सरकार का काम है और आने जाने की व्यवस्था सुलभ कराना सरकार का काम है, सरकार उस काम को नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने ये बीड़ा उठाया है बहुत सराहनीय कार्य है। रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर बजट उनके पास नहीं है, उनकी विधायक निधि नहीं है, सांसद निधि नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से जो वो अगर सहयोग कर सकते उनको करना चाहिए। यानी आईना आप जो है कि दिखा रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं उनको, लेकिन विपक्ष पार्टी का कोई उनको आईना नहीं। मैं यह कर रहा हूं क्योंकि समाजवादी गढ़ है, वहाँ पे अफजल अंसारी जी का घर है, मनोज सिन्हा जी का घर है, वहाँ पे विधायक मन्नू अंसारी जी का घर है, वहाँ पे जो है कि सनातन पांडे जी का क्षेत्र आता है। अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि को अपने जिम्मेदारी से कोई जनप्रतिनिधि नहीं भग सकता है। वहां के संबंधित जिला पंचायत के सदस्य होंगे, वहां के ब्लॉक प्रमुख होंगे, वहां के जो माननीय विधायक हैं वो होंगे, वहां के जो माननीय सांसद जी हैं वो होंगे। सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर जिला पंचायत सदस्य हैं तो अपने सदन में इस बात को उठाना चाहिए। मैं जब जिला पंचायत सदस्य था तो अपने क्षेत्र में जो इनवा चकदाउत मार्ग हम लोगों ने श्रमदान से बनाया था, और जब मैं जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ तो सदन में उठा करके और माननीय सदस्यों का सहयोग लेकर के उसे बनवाने का काम किया जो है।
जिला पंचायत से कुछ दूर तक रोडें बनी, बाद में वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आज वो बन के तैयार है। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे? मंत्री बने हैं नए नवेले ओम प्रकाश राजभर सिंह, क्यों नहीं जाते हैं वहां पे? जाना चाहिए उन पे, तो वो तो उत्तर प्रदेश का जो है पंचायत राज विभाग के मालिक हैं, वो उनको जाना चाहिए और जा करके उनको जो है जनता की समस्या को सुनना चाहिए। अगर नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से यह कैसे जनप्रतिनिधि हैं और कैसे लोक सेवक हैं। ये जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये जनता के सेवक हैं, अपने को जनता का सेवक बोलते हैं। और वो जब जनता के सेवक है तो जहां जनता त्राहिमाम कर रही है तो वहां पे तो जिम्मेदार लोगों को निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए। अच्छा, प्रदेश सचिव जी, क्या करेंगे आप? आपके माध्यम से मुझे आज जानकारी मिली है और मैं सकारात्मक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं और इस पे मैं गहनता से विचार विमर्श कर रहा हूं। मैं अपने तरफ से जो कुछ कर सकता हूं, मैं अपने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इससे अवगत कराऊंगा, संचार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, और उनके पास ये बात जाएगी। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, अपमानितों के लिए सहायता करने का काम करते हैं। जहां पे जनभावना है, जहां पे लोक कल्याण के भावना से लोग प्रेरित होकर के सार्वजनिक काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको अवगत कराया जाएगा और वो इसमें सहयोग करेंगे। और लोकल स्तर पे हम लोग भी अपने स्तर से जो हो सकेगा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अच्छे कार्य में सहयोग करने का काम करेंगे। जब सांसद और विधायक नहीं कुछ दे पा रहे हैं वहां पे, तो क्यों नहीं एक महीने का अपना तनख्वाह देते रहे? बिल्कुल देना चाहिए, जो जिनके अधिकार में है उन देना चाहिए। अगर वो देना चाहिए, उन लोगों को देना जो भी जनप्रतिनिधि हैं, केवल सांसद विधायक ही नहीं है। मैं बताया वहां के ग्राम प्रधान होंगे, वहां के बीडीसी हैं, वहां के सदस्य जिला पंचायत हैं, और जो चेयरमैन है जिला के मालिक, करोड़ों की जो बजट चेयरमैन के पास आती है विकास कार्य के लिए, जो जिले के प्रथम नागरिक होते हैं, हमारे जिले की चेयरमैन महिला हैं, माननीय अध्यक्ष जी जो प्रथम नागरिक हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। एमएलसी जी को, एमएलसी साहब को भी लेना चाहिए। एमएलसी की भी जिम्मेदारी, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। जनप्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं कि कोई कौन बाद में पहुंचा, कौन पहले पहुंचा, कौन, जिसको जब संज्ञान में आए, अगर उसके निधि अलाउ कर रही है, तो चूंकि वह कार्य जो है अब श्रमदान से हो रहा है और लोगों के चंदा से हो रहा है, आधा बन भी गया है, तो उसमें अब हमको नहीं लग रहा है कि उसमें सरकारी पैसा भी लगेगा, और लगेगा तो उसके लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब तो वह जनता जनार्दन के सहयोग से, और वह जनता जनार्दन में जनप्रतिनिधि भी आते हैं, उनको भी दिल खोल करके जो है उसमें सहयोग करना चाहिए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहां पे गांव वालों के यहाँ जाए और कहें हाथ उठाकर कि हम जो है कि नहीं बनवा पाएंगे स्कूल को, क्यों नहीं कहते हैं? जाकर माफी मांगे कि हम जो है कि आप लोग हमें विधायक बनाए, सांसद बनाए, तो हम जो है कि नकारा है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए लोगों को। कहें कि हम जो है कि हम नहीं कर सकते, हम नकारा है, और जो जाकर गांव वालों के सामने जो है कि कहें इस बात को कि हम नहीं बनवा पाएंगे। नहीं, ये इसमें माफी की बात नहीं आती है। सबसे बात है कि समाज में जो कार्य हो रहे हैं, जो सकारात्मक दृष्टिकोण से हो रहे हैं, उसमें जाकर सहयोग करना चाहिए। अब समस्याएं बहुत है, जनप्रतिनिधि हर एक समस्याओं को एक ही साथ तो नहीं समाप्त कर पाएंगे, लेकिन यह बहुत सराहनीय कार्य है कि लोग जो है अपने स्वयं के कमाई से निकाल करके, अपने पेट को काट करके और पुल बनवाने का यह सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को यह देख करके तुरंत पुल बनवा देना चाहिए। यह समाज के लोग सरकार को असली चेहरा दिखा रहे हैं कि यह चेहरा है, क्योंकि यह पुल, जो नदियों पे पुल बनते हैं, उसमें करोड़ों की बजट आती है, और करोड़ों की बजट जो है वो सरकार के द्वारा ही संभव पोषित हो सकती है। इसलिए सरकार को इसे तत्काल बना देना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई देरी नहीं होना चाहिए। और उस क्षेत्र के लोगों को जो है सम्मान देते हुए, उनको सम्मानित करते हुए वहां पे बहुत अच्छा पुल बनवाना चाहिए। चलिए भैया, गाजीपुर जिला आता है और संसदीय क्षेत्र बलिया में चला जाता है। गाजीपुर में 7 विधायक हैं और बलिया में विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, और समाजवादी पार्टी के वहां पे सांसद भी हैं, और यहाँ पे गाजीपुर में भी सांसद है। हालांकि माननीय अफजाल अंसारी जी से हमें एक पत्र मिला है, अभी हम आपको वीडियो में लगा देंगे। उन्होंने दिखाया है कि हमने जो है कि उस पर पैसा पास कर दिया है, 10 लाख के करीब शायद बजट थी, उसमें पास कर दिया है, दे दिया है। लेकिन काम किया जाए शासन की तरफ से तब ना, तो मैं लगा दूंगा उस चीज को, और आप देखिएगा तो वहां पे जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वहां पे राजनीति न करें, जाए सभी लोग सहयोग करें और सरकार से भी वहां पे सहयोग करवा के उस पुल को बनवाने का कार्य करें। नहीं, बिल्कुल वह कार्य जो है राजनीति से प्रेरित नहीं, बल्कि लोगों की समस्या थी, और लोग अपने समस्या से निजात पाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, और उनकी प्रयास की हम सराहना करते हैं।
और सभी जनप्रतिनिधिगण से, चाहे वो किसी पार्टी के हों, जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि सबके हैं। हम चाहेंगे कि सभी जनप्रतिनिधि वहां जाकर के जो सहयोग अपने निधि से या अपने व्यवस्था से कर सकते हैं या स्वयं उनको उसमें अधिक से अधिक भाग लेने की जरूरत है, उनमें सहयोग करने की जरूरत है। चलिए हम दिखा दे रहे हैं, माननीय अफजाल अंसारी जी ने कल पर ये दिया था हमें। देखिए 5 नंबर पे हम दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, और उन्होंने यहाँ पे आवंटन किया है गाजीपुर के अंतर्गत लघु सेतु पुल निर्माण के संबंध में, और प्रशासन को सूचना भी दिया था, हमारे पास पत्र भी आ गया है। तो चलिए जितने भी है हमारे वीडियो करने से सबका कान तो खड़ा हुआ है, सभी को सुनाई तो दे दिया है कि वहाँ पे पुल बन रहा है, जनता के माध्यम से बन रहा है, और ये लोग भी जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग जो तैयारी है हम लोग जाएंगे, लड़ेंगे और कहेंगे कि आइए। तो चलिए साथियों, जो है कि इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।